गुण में अवस्थित होने का प्रयत्न करें। दूसरी दृष्टि से जब विचार करें सत्वस्थ होने का, ईश्वरस्तु या इष्ट में हमारा मन निगूढ़ रहे, उसमें डूबा रहे। इष्ट में अगर हम अपने मन को लगाने का प्रयत्न करें तो द्वंद्व धीरे धीरे दूर होंगे, क्योंकि द्वंद्व का प्रश्न ही नहीं है। हमने परमार्थ का लक्ष्य जीवन में वर्ण कर लिया है, इसलिए संसार के द्वंद्वों से दूर होना है, संसार के द्वंद्वों से अलग होना है। तो अपने आप सत्वस्थ जब होंगे, हम इष्ट में मन लगाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे मन से द्वंद्व धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। इसलिए नित्य तत्व और नित्य माने प्रतिदिन, दोनों, उस नित्य तत्व में प्रतिदिन मन लगाना पड़ेगा, नित्य सत्वस्थ होने का प्रयास करना पड़ेगा। यही साधना की पद्धति है। अब चौथी बात भगवान एक और बता रहे हैं जो हमारे जीवन में द्वंद्वों को उत्पन्न करती है और सत्वस्थ नहीं होने देती है, निस्त्रैगुण्य नहीं होने देती है। ये एक ऐसा लक्षण है, ऐसा रोग है जो हमको निर्द्वंद नहीं होने देता, गुणों से ऊपर उठने नहीं देता और नित्य सत्वस्थ नहीं होने देता। वो क्या रोग है? योगक्षेम। भगवान कहते हैं निर्योगक्षेम भव अर्जुन, निर्योगक्षेम हो जा। योगक्षेम क्या है? जो वस्तुएं हमें प्राप्त नहीं हुई हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा और प्रयत्न का नाम योग है। जो वस्तुएं प्राप्त हो गई हैं उनकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। यहाँ योगक्षेम का यही अर्थ है। अब सोच कर देखिए हमारे जीवन में ये योगक्षेम कितना प्रबल है। दिन रात कितनी बार लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, महाराज कुछ समस्याएं, आइए। तो केवल समस्या ऐसी बात की, कहीं मुकदमा, कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं घर गृहस्थी बनाओ, तो केवल वही प्रश्न है, योग और क्षेम। मेरी इतनी जमीन थी, उसने दखल कर लिया, किराएदार को दिया था, वो छोड़ता नहीं है, अमुक ने ऐसा कर लिया, तो वो मुझे मिलना चाहिए। कैसे मिले? मेरे पास आकर कोई अच्छे वकील की सलाह पूछते हैं, भला बताइए मैं क्या जानूं कौन अच्छा वकील यहाँ रहता है, भाई मेरा क्या मतलब है उनसे। पर है लोग। तो देखिए हम व्यक्तिगत दृष्टि से जब अपने पर विचार करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हम भी पाएंगे कि हमारे जीवन में असंख्य योग की या प्राप्त करने की इच्छाएं हैं। इसलिए है कि हमने कभी उस पर विचार नहीं किया, और जब उस पर विचार करेंगे तो इतनी व्यर्थता सी प्रतीत होगी कि क्या मूर्खता है। और ये योगक्षेम कैसे प्रभाव में प्रकट होता है। जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था रायपुर में, भगवान श्री रामकृष्ण देव के मंदिर का, तो धन संग्रह के लिए मुझे जाना पड़ता था। तो एक मित्र एक जगह ले गए, बड़े संपन्न लोग, वो जून जुलाई का महीना था, आम का महीना था। तो उनके किसी मित्र ने बंबई से उनको वो अल्फांसो आम वहाँ मिलता है, बड़ा अच्छा कुछ आम होता है, वो बड़े बांस के पिटारे में, बहुत पुरानी बात है ये, शायद 72, 73 या 74, 75 की बात हो। तो उस पिटारे में आम उसने भेजा, उनकी बैठक खाने में बैठा हुआ था। तो एक उनका नौकर लेकर आया। तो ये जो जिनके घर गए थे, मालकिन बैठी थी, मालिक भी थे, संपन्न लोग हैं। तो मालकिन ने बहुत रजोगुणी थी और बहुत, मुझे तो उनके श्रीमान, माताएं क्षमा करें, उनके श्रीमान पर दया आई कि बेचारे कैसे रहते हैं। इतनी अधिक डोमिनेंट थी वो, इतनी मालकिन थी अपने मालिक की भी, कि मुझे बड़ा तरस आई उस मालिक पर। तो पूछा किसने भेजा है? तो उन्होंने नाम बताया, बंबई से किसी। ओ अच्छा, उसने भेजा है। नौकर को बुलाया, नौकर को कहा ले जाओ, इसको रख दो। और ये उनका दूसरा नौकर चला गया। तो उस नौकर ने वो जो बांस का पिटारा था उसमें से आम निकाला, और उसमें पुआल और पिटारा रह गया था, उसको लेकर बैठक खाने से बाहर निकला। तो मालकिन ने कड़क कर पूछा कहाँ जाता है? तो मालकिन इसको फेंकने के लिए जा रहा हूँ। फेंकने के लिए? रख, कोयला रखने के काम आएगा। कहा ये प्रभु, मैंने अपने मित्र से कहा कि भैया ठाकुर जी के मंदिर में यहाँ का धन नहीं लगने वाला है, ना मिलने वाला, और मिला भी नहीं। कहने का तात्पर्य देखिए, हमारी दृष्टि अपने पर नहीं, इसलिए योगक्षेम की ओर। क्या आवश्यकता थी उस पिटारे को रखने की? उनकी इतने संपन्न लोग हैं, पुराने रईस हैं, और क्या क्षेम हो जाएगा?
आपके घर में इतने नौकर चाकर, इतनी व्यवस्थाएं, कोयला रखने की आज तक कोई व्यवस्था नहीं थी। ये उनका दोष नहीं है, वो उनको उस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिला। आप हम सब भी उसी दोष से दूषित हैं। तो योगक्षेम होने के लिए आत्मनिरीक्षण के द्वारा ये देखना पड़ेगा कि ऐसी अनावश्यक इच्छाएं, संग्रह की अनावश्यक इच्छाएं कि चलो पड़े रहे कुछ काम देगा, क्यों ऐसा करें? कितनी परेशानी बढ़ती है, कितना कष्ट होता है। कुछ पिछले वर्ष की बात है, कुछ मित्र उत्सव के समय कह रहे थे, कुछ महिलाएं भी थीं कि महाराज आपने बड़ी कृपा की। मैंने कहा क्या भाई? ये आप ही जो पुराने कपड़े मांगे, हमको समस्या हो गई थी कि पुराने कपड़ों का क्या करें, छूटता भी नहीं था। आपने कर दिया तो कम से कम पिछले वर्ष बहुत पुराने कपड़े हमको मिले, अभी भी हमको चाहिए, अगर आपके पास हो तो जरूर दीजिए आप। तो वो उन्होंने कहा इससे छूटे। तो देखिए ये जीवन की व्यवहारिकता है, जीवन में साधना इसी प्रकार होती है। तो विचार करके देखें, योग जो चीजें प्राप्त करने की इच्छा है उसको हम विचार करें कि इससे क्या हमारा लाभ होगा। आवश्यकता नहीं है शरीर के अनुसार, मन के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, तो छोड़ दें उसको। योग की इच्छाएं जितनी कम होंगी मन में उतनी मात्रा में शांति आएगी। क्षेम जो बचा हुआ है, अब बचा हुआ है उसको रखने का क्या प्रयोजन है? कुछ दिन, शायद पिछले वर्ष की बात है, बाहर एक जगह गया था मैं, बंबई महानगरी में गया था। तो एक बहुत परिचित है, उन्होंने वो दूसरे परिचित के यहाँ भिक्षा के लिए, वो प्रवचन सुनने आए तो उन्हें बहुत आग्रह किया, उनके यहाँ भिक्षा के लिए गए। अच्छा चलो भाई, मित्र कह रहे हैं तो गए। तो उनके यहाँ गए, वो भी बड़े लोग हैं। तो सीढ़ी के नीचे हमने अपनी चप्पल उतारी तो वहाँ देखा कोई 50 जोड़ ऐसे चप्पल पड़े और सब फटे पुराने। मुझे बड़ा ताजुब लगा कि भाई क्या बात है। क्या भिक्षा लेके लौटने लगे तो जो मित्र मुझे ले गए थे उनके साथ वो पहुंचाने के लिए भी आए। तो मेरे मित्र को मेरे मित्र ने उनसे पूछा, वो दोनों मित्र थे, अरे भाई ये क्या है, ये सब इतने पुराने जूते पड़े? अरे क्या जाने कब क्या काम लग जाए। और ऐसा कह के वो कहा अब धीरे से कि भाई मैं तो चाहता हूं पर क्या बताएं, तुम्हारी भाभी कहती नहीं पड़े रहने दो। वो जो रद्दी खरीदने वाला आता है उसको भी देने को तैयार नहीं। क्या लाभ इस क्षेम का? इसको बचाकर फटे पुराने कपड़े, पुराने जूते, ये मन की वृत्ति है, इसको पहचानना होगा। तो मन की इस वृत्ति को एक बार आप पहचानेंगे तो जैसे घाव सूखने से पपड़ी अपने आप निकल जाती है, ये वृत्तियां अपने आप में देखना चाहिए, ज्ञान उसमें हो जाए, समझ में एक बार बात आ जाए कि ये व्यर्थ बात है। तो जीवन में ये दृष्टि पहले हमको अपने विकसित करनी पड़ेगी। अब जब ये दृष्टि विकसित हो गई तो विवेक द्वारा विचार करना पड़ेगा, योगक्षेम हमारा किसमें है, हमारा परम कल्याण किसमें है। परम कल्याण तो हमने निश्चय किया कि हमने जड़ और चेतन में, चेतन का वर्णन किया है। चेतन में अवस्थित होने में, चेतन में प्रतिष्ठित होने में ही हमारा कल्याण है। और इस कल्याण के मार्ग में जो जो जड़ वस्तुएं हमें बाधक हैं उनका हम संग्रह नहीं करेंगे, उनकी हम रक्षा नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये विचार मन में आया। ये सब देखिए, योगक्षेम की वृत्ति बाहर से कुछ नहीं है, भीतर से है। ये एक मानसिक अवस्था है, ये पकड़ रखने की, न छोड़ने की, संग्रह करने की। बाहर से छोड़कर इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। जब तक ज्ञान की दृष्टि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम योगक्षेम की व्यर्थता को नहीं समझ लेंगे तब तक ये हमसे नहीं छूटेगा। तो इसकी व्यर्थता को समझने का उपाय क्या है? ये उपाय ये है कि आज यहाँ आप हम सब बैठे हैं, हम सब जीवित हैं, स्वस्थ हैं। तो निश्चित रूप से ये जीवन का सत्य है कि जीवित रहने की हमारी सारी शर्तें पूरी हुई, अन्यथा आप हम यहाँ जीवित बैठ नहीं सकते थे, मैं आपकी सेवा में रह नहीं सकता था। तो ये शर्तें जब पूरी हुई तो एक ऐसी महान ईश्वरी योजना तो है जिस योजना ने हम सब जो यहाँ है हमारे में से प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति की, प्रत्येक की उन शर्तों की पूर्ति की जिससे हम जीवित रहें और स्वस्थ मनुष्य के रूप में जीवित रहें। वो शर्तें पूरी हुई। यदि और भगवान करे दीर्घायु हो, 100 वर्ष तक हम सब जिए, आप जिए, तो जिसने 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 35 वर्ष तक हमारे जीवन की व्यवस्था की है, क्या वो आगे व्यवस्था नहीं करेगा? साधक साधिका को ये गहराई से सोचना चाहिए कि एक ऐसी सत्ता है, ऐसा ईश्वर है जिसने जिस दिन हमें जन्म दिया
उस दिन मेरी माँ के स्तन में दूध दिया, उसी ईश्वर ने जितने दिन मैं जीवित रहूंगा उतने दिन तक मेरे भोजन की व्यवस्था की है, मेरे शरीर रक्षा के लिए जो आवश्यक उसकी व्यवस्था की है। और जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा कोई संग्रह मेरी रक्षा नहीं कर सकता, चाहे करोड़ों रुपए मैं संग्रहित कर लूं, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को भी मैं बुलाकर अपने पास रखूं, किंतु यदि भगवान ने मेरा रोशन समाप्त कर दिया है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता है। योगक्षेम से बचने का ये भी एक उपाय, ये दृष्टि, ये विचार और व्यवहारिकता, आवश्यकता पर निर्भर हो जीवन हमारा, नीड बेस्ड लाइफ हो हमारी। जो आवश्यक है उसका हम अवश्य संग्रह करें, उसको रखें, उसका उपयोग करें, उसको कमाने की भी कोशिश करें। तो निर्योगक्षेम, योगक्षेम की चिंता मत करो तो क्या एकदम अकर्मण्य होकर बैठ जाएं कि जैसा भगवान करेगा? नहीं, जब तक योगक्षेम की थोड़ी भी आकांक्षा मन में है तो हम प्रयत्न तो अवश्य करें हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किंतु आवश्यकताओं की पूर्ति, भोगों की पूर्ति नहीं, इच्छा की पूर्ति नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता उसके जीवन के स्तर के अनुसार अलग अलग हो सकती है, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करें, और जब प्राप्त हो जाएं तो उसका संग्रह भी करें, उसकी रक्षा करें, किंतु योग और क्षेम की चिंता से बचे रहें। इस चिंता में कि अरे क्या होगा, नहीं मिला तो जो मिली हुई वस्तु कहीं नष्ट तो ना हो जाए, तो भगवान कह रहे हैं योग और क्षेम की चिंता से बचो। योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने का मतलब अकर्मण्य हो जाना नहीं है। ये विचार इस प्रकार हमने विवेक किया। अब इसके बाद शरणागति और प्रार्थना। योगक्षेम से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है शरणागति। आज हमारे लिए संभव नहीं है, किंतु निराश होने का कोई कारण नहीं है। आज तक जीवन में जो कुछ हम चाहते थे, यदि आप विचार करके देखें तो हम में से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अपूर्ण इच्छाओं का ही पहाड़ लगा है। क्या कर सके हम योग की चेष्टा करके? क्षेम, जिन वस्तुओं की हम रक्षा करना चाहते हैं, चोर डाकू लुटेरे आदि से आप रक्षा कर लें, बैंक में रख के धन और कागज पत्र बचा लें, किंतु काल के प्रभाव से किसी चीज को बचाया जा सकता है? किसी भी बैंक के लॉकर में रखी हुई संपत्ति काल के प्रभाव से बच सकती है? कहाँ गया महमूद गजनवी का खजाना, कोई बता सकता है? कहाँ गया सिकंदर का खजाना, कोई बता सकता है? कहाँ गया सम्राट चंद्रगुप्त का ऐसा कोष, कहाँ बचा है? काल के प्रभाव से आप बचा सकते हैं। जिस लॉकर में आज हमने बहुत कीमती चीजें अपनी रखी हैं, कहाँ जाएगा वो लॉकर 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद? सब मिट्टी में मिल जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। काल के प्रभाव से किसी की रक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए क्षेम की निरर्थक चिंता से बचे कि क्या होने वाला है। तो ये शरणागति का भाव तब आएगा कि प्रभु काल के प्रभाव से कुछ नहीं बने, सब कुछ नष्ट होने वाला, सब कुछ परिवर्तनशील है और मैं जीवित हूँ, ये तुम्हारी कृपा से तुमने मेरे लिए सब कुछ जुटा दिया है। इस प्रकार की वृत्ति कि आज तक तुमने मेरे लिए जुटाया है प्रभु, तो कल भी तुम मेरे लिए जुटाओगे, ऐसी कृपा करो कि तुम्हारे चरणों में निर्भर रह सकूं। ऐसी प्रार्थना, इस भाव को दृढ़ करना, शरणागति के भाव को, ये हमको योग क्षेम से निवृत्त, निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता से रहित कर सकता है। ये प्रयत्न करना है। अब इस सब का अंतिम सूत्र भगवान बता रहे। ये सब कैसे होगा, कैसे तू निस्त्रैगुण्य हो जाएगा, कैसे निर्द्वंद होगा, कैसे तेरा मन नित्य सत्व में स्थित रहेगा, कैसे तू निर्योग क्षेम या योग क्षेम की चिंता से मुक्त होगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन आत्मवान भव। अभी हम देहवान हैं, अभी हम धनवान हैं, अभी हम पदवान हैं, संसारवान हैं। एक शब्द में अगर कहें तो संसारवान है, क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं है, इसीलिए सारे दुख है। तो भगवान कहते हैं आत्मवान भव। आत्मवान होने का क्या तात्पर्य है? आत्मपरायण होना। एकदम आत्मवान हो जाए, आत्मा में स्थित हो जाए तो जीवन मुक्त हो गए, फिर किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। किंतु अभी जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, उस मार्ग में हम चल रहे हैं, तो
आत्मवान भव का तात्पर्य आत्मपरायण हो। परायणता क्या है? जब हमारे व्यक्तित्व की संपूर्ण शक्तियां, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आशा आकांक्षाएं सब किसी विशेष ओर लग जाती, उसको परायणता कहते हैं। जैसे लोभी व्यक्ति, अति लोभी व्यक्ति, वो धन परायण है, उसके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं, उसके जीवन की परायणता है कैसे अधिक से अधिक धन का संग्रह किया जाए। वैसे ही इंद्रिय परायण व्यक्ति, भोजन परायण व्यक्ति, भोजन ही जिह्वा उसकी सब कुछ है। तो ऐसी परायणता जब आत्मा के प्रति हो जाए, हम आत्मपरायण हो जाएं, अर्थात हमारे 24 घंटे के जीवन के जो क्रम है वो क्रम ऐसे हों, हमारे 24 घंटे की दिनचर्या के प्रत्येक कार्य ऐसे हों जो हमें आत्मा की ओर ले जाने में सहायक हो, ईश्वर की ओर ले जाने में सहायक हो। जब हमारे जीवन का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार हो जाए तो हम आत्मपरायण कहे जाएंगे, तब हम आत्मवान होंगे। यदि एक बार हम आत्मपरायण होने का संकल्प कर लें तो संसार धीरे 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 पीछे छूटता जाएगा। संकल्प में अनंत शक्ति है। वो जो एकाग्र बुद्धि की बात या एकात्मिका बुद्धि की बात कही गई है, संकल्प से ही हम इनसे बच सकते हैं। पहले चाहे छोटे छोटे संकल्प ले, किंतु इन संकल्पों को प्रतिदिन दोहराना पड़ेगा, दिन में कई बार दोहराना पड़ेगा, स्मरण दिलाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर से हमारे मन में संसार के संकल्प इतने दृढ़ हैं कि जाने अनजाने बार बार वो संकल्प हमारे मन में आ रहे हैं। कर्ता बुद्धि, अहंता बुद्धि, ममत्व बुद्धि, इन संस्कारों के विरुद्ध हम संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि नहीं, मैं आत्मवान बनूंगा, आत्मपरायण रहूंगा, मेरे जीवन की सारी क्रियाएं आत्मपरायणता की ओर मुझे ले जाएंगी। ऐसा संकल्प यदि हम करेंगे तो हम आत्मवान हो जाएंगे। अब 46वें श्लोक में भगवान अर्जुन को एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आप सबको स्मरण होगा 42, 43 और 44 श्लोक में, विशेषकर 42 और 43 श्लोकों में भगवान ने वेदों के संबंध में कुछ बातें कही। तो प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है कि भगवान ने वेदों की निंदा की। भगवान कहते हैं कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति आदि। तो वेदों में जो कर्मकांड आदि बताए गए हैं उसमें रत रहने वाले लोग स्वर्ग आदि में जाते हैं, मुक्ति नहीं होगी, वो उनका नाश हो जाएगा। तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि ये क्या है। पर दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि वेदों में जो जानने योग्य है वो मैं ही हूं, वेद पर ही हमारा धर्म प्रतिष्ठित है। तो 46वें श्लोक में भगवान ये पुनः प्रतिष्ठित करते हैं कि देखो, वेदों की निंदा नहीं है। अर्जुन से कह रहे हैं मैंने तुझे वेदों की सीमा बताई है, मर्यादा बताई है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक बहुत बड़े सुंदर मीठे जल के जलाशय को प्राप्त कर लेने के बाद या उसके पास पहुंच जाने के बाद छोटे छोटे कुएं, तड़ाग आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण माने यहाँ जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया या जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ऐसे व्यक्ति के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वेद में जिन कर्मकांडों का वर्णन है, वेद में विभिन्न प्रकार की जिन अनुष्ठानों का वर्णन है, ये अनुष्ठान उस व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है जो आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हो, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो। किंतु आज हम जब तक हम उसमें प्रतिष्ठित नहीं हैं, हमारे लिए वेदों का प्रयोजन है। हम वेद में बताए हुए अनुष्ठानों को करें, किंतु लक्ष्य वही आत्मपरायणता। यज्ञ अवश्य करें, किंतु उस यज्ञ का लक्ष्य चित्त शुद्धि हो, यज्ञ का लक्ष्य कुछ व्यक्तिगत लाभ न हो। उस निष्काम यज्ञ कर्म के द्वारा भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में जिन यज्ञों का विधान है, अगर वो सकाम न हो,
तो उससे हमारे जीवन में उन्नति हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञ है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए जिस प्रकार एक बड़े जलाशय के मिलने से छोटे जलाशय का प्रयोजन नहीं रह जाता, उसको वेदों के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, उसको वेदों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार वेदों की महिमा ही कही गई है, वेदों की निंदा नहीं है। तो भगवान ने ये जो उपाय बताया 45वें श्लोक में, साधना की जो उन्होंने पद्धति बताई है, उस पद्धति पर गहनता से विचार करना चाहिए। आपसे बार बार ये निवेदन किया जाता है कि गीता में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो चिंतनीय हैं, कुछ ऐसे हैं जो आदेशात्मक हैं। तो ये एक चिंतनीय श्लोक है, इस पर गहराई से विचार करना चाहिए, इसके अर्थ को समझकर कि हम अपने जीवन में कैसे इन गुणों को ला सकें। ये गुण हमारे जीवन में आएंगे तो हम ईश्वर प्राप्ति के आत्म साक्षात्कार के अधिकारी हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज यहीं समाप्त। आगामी रविवार पुनः आपकी सेवा में रहूँगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।